पर हम गुफ्तगू करते हैं वो ये है कि क्या वलीमा जिस दिन निकाह है उसी दिन किया जा सकता है। जी हाँ, उसी दिन वलीमा किया जा सकता है, शरीयत में इसकी कोई मुमानियत नहीं है। ज़रा सोचिए कि अगर शादी के दिन के खाना खिलाने की जो बिद्दत है अगर ये ख़त्म हो जाए तो मुसलमानों का न सिर्फ ये कि करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो सकता है बल्कि बेशुमार खुराफात और मुनकरात से हमको बचने का एक मौका मिलता है। उलमाए देवबंद और अहले हदीस तो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि वलीमा के लिए सोहबत शर्त नहीं है, निकाह के बाद किसी भी वक्त वलीमा किया जा सकता है। अब जामे निज़ामिया का एक फतवा हमारे पास मौजूद है। आप जानते हैं कि जामे निज़ामिया अहले सुन्नतुल जमात का एक आलमी इल्मी मरकज़ है। वहाँ के शुयूख, वहाँ के मुफ्तियान को बरेलवी मसलक के बेहतरीन तर्जुमान तस्वुर किया जा सकता है। ये फतवा उम्मत के लिए एक बेहतरीन खुशखबरी है जो जनाब हारून उस्मान साहब ने, सेवा कमेटी के जो सदर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हासिल किया है। मुफ्ती अजीमुद्दीन साहब ने इसमें साफ वाज़े तौर पर फरमाया कि अगर आक़िदीन यानी अक़्द करने वाले दोनों एक दूसरे से अलहदा कमरे में कुछ लम्हों के लिए भी मिल लें तो वलीमा उसी दिन मुनक़्क़िद किया जा सकता है। और इसमें बेहतरीन मसलहत, शायद ये मसलहत है कि एक दूसरे को देख लेने से कम कन्फर्मेशन हो जाता है, इत्मीनान हो जाता है कि जिससे निकाह है हुआ है ये वही है या नहीं। मैं आपके सामने ये फतवा पढ़कर सुना देता हूँ। ये बतारीख़ 5 जमादुल अव्वल 1440 हिजरी मुताबिक 12 जनवरी 2019 मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब मुफ्ती जामे निज़ामिया की जानिब से है। और सवाल था कि क्या हम एक ही दिन निकाह और वलीमा कर सकते हैं। जवाब में फरमाया कि सूरत मसूल अनहा में आक़िदीन किसी अलहदा कमरे में मिल लें तो इसके बाद वलीमा की तक़रीब मुनक़्क़िद कर सकते हैं। फ़क़त वस्सलाम। दोस्तों, एक बेहतरीन तारीख़ साज फतवा है, इसके लिए मैं जामे निज़ामिया को भी, मुफ्ती अजीमुद्दीन साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यही तरीक़ा चूँकि पूरे अरब वर्ल्ड में है, अरब में काम करने वाले किसी भी आदमी से पूछिए कि किसी अरबी, सऊदी, सुडानी, कुवैती का वलीमा अगले दिन नहीं होता, जिस दिन रुखसती होती है उसी दिन होता है। अब आइए एक अहम बात इसी बहाने में अर्ज़ करूँ कि जो लोग अपनी निकाह को मुकम्मल सुन्नत के मुताबिक करते हैं, मस्जिद में निकाह करते हैं, विदाई के बाद मुख्तसर सा वलीमा करते हैं, महर नक़द देते हैं, उन लोगों का ये दावा कि सुन्नत से मोहब्बत करते हैं, ये दावा सच है, हम तस्लीम करते हैं। लेकिन जो लोग वलीमा को अगले दिन करने की सुन्नत पर ज़िद करते हैं, उनसे ये पूछिए कि ये बीच में मंगनी, ये लड़की के बाप से खाना, ये जहेज, ये कहाँ की सुन्नत है? ये सुन्नत है या सुन्नत से मजाक? ये लोग अपने अरमान पूरे करने के लिए ये सुन्नतों से मजाक करते हैं, ये एक्टर हैं। इनसे बड़े एक्टर तो वो लोग हैं जो एक तरफ ऐसी शादियों की, ऐसी फजूल खर्ची पर तनकीद करते हैं, तकरीरें करते हैं, लेकिन उनकी शादियों में शरीक होकर सुन्नत का मजाक उड़ाने वालों की तायद भी करते हैं। दोस्तों, असल बात यह है कि शादी का खाना आज के दौर की सबसे बड़ी बर्बादी है। 20-25 साल पहले तक आप देखते थे कि सिर्फ चाय या आइसक्रीम के ऊपर शादी हुआ करती थी, लेकिन ये शादी के दिन का खाना जब से एनआरआईज हुए हैं, जब से इन्फ्लेशन हुआ है, जब से हराम कमाई की रेल पेल शुरू हुई है, ये शादी के दिन का खाना जो दरमियान में आ गया है, इसकी वजह से लोगों के घर बिक रहे हैं, इसकी वजह से कई बर्बादियां हो रही हैं। आप यकीन कीजिए कि 1857 हो, फॉल ऑफ हैदराबाद हो, डिमोलिशन ऑफ बाबरी मॉस्क हो, या गुजरात के फसादात, आसाम मुजफ्फरनगर, इन तमाम वाक़यात की वजह से उम्मत जो बर्बाद हुई वो एक तरफ, आज की शादियों की वजह से जो बर्बादी हो रही है वो एक तरफ। मुझे मालूम है कि जिनके बैंकों में 50-50 लाख रुपए पड़े हैं वो इस बात का मजाक उड़ाएंगे, वो समझेंगे कि हम एग्जैजरेशन कर रहे हैं। हार्डली 1 या 2% लोग हैं जो यकीन करते हैं और उनकी शादियां वाकई सुन्नत के मुताबिक होती हैं। आप एक तरफ देखिए कि गैर मुस्लिम हमारी शादियों को देखकर कहते हैं कि आप लोग तो ऑलरेडी बहुत अमीर हैं, आपको रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपके मजहब में तो सादगी से शादी करने का हुक्म है, फिर आप लोग हमारी तरह की शादियां क्यों करते हैं। उनको मजबूरन ये कहना पड़ता है कि भाई हम भी कल तक आप ही की तरह थे, हमारे आबा व अजदाद ही मारवाड़ी थे, कोमटी थे, हरिजन थे, ब्राह्मण थे, सब कुछ हम ही थे। लेकिन ये सूफिया इकराम की खिदमत का, उनकी मेहनतों का नतीजा है कि हमारे आबा व अजदाद ने इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा, अपने नाम मुसलमान रख लिए। लेकिन उस वक्त कुरान और सीरत की सही तालीम पहुँचाने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था, इसलिए हमारे आबा व अजदाद के आदत व अतवार, रस्म रिवाज सब कुछ वही रहे। शादी मिसाल के तौर पर देख लीजिए आप, ये जो महारानी जोधाबाई से राजपूतों का सिस्टम पूरा का पूरा चला आया है, ये बरी, ये मंगनी, ये सांचक, ये मंजे, ये सोने में लदी हुई दुल्हने, और ये जो पारदियों, ये हरिजनों पारदियों और लंबाड़ों का जो तरीका है, पुदीने के हार डाल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये जो नॉर्थ इंडियंस का तरीका है कि पूरी ज़ात बिरादरी को लड़की का बाप खाना खिलाए। दोस्तों, ये हमारे रस्म रिवाज पूरे के पूरे एक ही रहे। हत्ता कि ये जो आरएसएस वाले, बीजेपी वाले कहते हैं कि मुसलमान बाहर से आए, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठे हैं ये लोग।
مشکل سے 5% افغانی یا ترکی تھے یا ایرانی تھے یا پھر یمنی چاوش تھے جو آ گئے، لیکن یہ لوگ بجائے اسلام کا صحیح طریقہ نافذ کرنے کے انہوں نے بھی وہی کیا جو پورے ملک کے لوگوں کے ساتھ اسی جرم میں شامل ہو گئے۔ دوستو، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے آباء و اجداد نے اسلام قبول کر کے آدھا کام کیا، اب باقی کام صحیح اسلام کو اس ملک میں پہنچانے کا کام کرنا ہے، ورنہ پھر ہمارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر یہ شادی کے کھانے ختم ہو جائیں، سمپل شادی ہو، مہر ہو، لڑکا لڑکی 5 منٹ کے لیے مل لیں ایک دوسرے سے، اس کے بعد مختصر ولیمہ ہو، تو اس کی زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ آخری بات ہے دوستو، خصوصی درخواست ہے ان لوگوں سے جو عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، جو سنتوں کی حفاظت کی ایسا لگتا ہے کہ پورے ہندوستان پاکستان میں انہوں نے ذمہ داری لے رکھی ہے، محبت کرتے ہیں سنتوں سے، اور پھر ان لوگوں سے جو اہل بیت سے، سادات سے اپنا نام منسوب کرتے ہیں، اپنے تعلق کو ثابت کرتے ہیں، اور پھر ان لوگوں سے بھی جو مسلمانوں پہ ہونے والے مظالم، جیسے لڑکیاں ہندوؤں میں سے شادی کر رہی ہیں اور فسادات ہو رہے ہیں، 3 طلاق کا بل آ رہا ہے، ان موضوعات پر جو مستقل ایک دوسرے کو ہمدردی سے میسیجز فارورڈ کرتے ہیں، آپ تمام سے ایک درخواست ہے، صرف سنت نکاح کو مکمل قائم کر دیجئے۔ دیکھیے، اس سے نہ صرف مسلمانوں کی غربت اور افلاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، بلکہ غیر مسلم ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اسلام میں آنا شروع ہو جائیں گے، اور جہیز تو 2-4 لاکھ کا ہوتا ہے، یہ کھانے 10-10 لاکھ کے، یہ بربادی لا رہے ہیں، یہ جو استطاعت رکھتے ہیں ان کی وجہ سے بربادی ہو رہی ہے۔ پلیز سنت نکاح کو قائم کیجئے، امت مسلمہ پر رحم کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔